मेरा नाम सुम्बुल है। जब मैं छोटी थी तो मुझे दुनिया बहुत प्यारी लगती थी। मैं मिट्टी में खेलती थी, बारिश की बूंदें गिन गिन कर हंसना मेरी आदत थी। लेकिन घर की तंगी और गरीबी ने मुझे जल्दी समझदार बना दिया। मेरे अब्बू एक मजदूर थे, रोज़ की रोटी पूरी करना भी मुश्किल होता था। मैं हमेशा चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूं, लेकिन जिंदगी को मेरी मुस्कान कभी पसंद ही नहीं आई। 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ना पड़ा और 18 साल की उम्र में शादी हो गई। शादी एक ऐसा लफ्ज़ जो लड़कियों के लिए ख्वाब होता है, पर मेरे लिए एक बोझ बन गया। मेरा शौहर अच्छा आदमी था, लेकिन उसकी सोच मेरी दुनिया से बहुत अलग थी। उसके लिए औरत सिर्फ घर संभालने और खाना बनाने के लिए थी। शुरू के कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे मेरी खामोशी उसके लिए मामूली बन गई। मैं रोज रात डायरी में लिखती थी, सुम्बुल, तुम किस लिए जिंदा हो? दिन घर बर्तन, कपड़े, बच्चों की देखभाल, और मैं धीरे धीरे अपने अंदर मरती जा रही थी। फिर मेरी जिंदगी में एक मोड़ आया, एक शादी में। वहाँ मेरी मुलाकात रेहान से हुई। रेहान मेरे पुराने स्कूल का दोस्त था, जो मुझे कभी भी भूल नहीं पाया था। उसने मुझे देखा और मुस्कुराया, जैसे मेरी थकावट और अंधेरों में रोशनी भर दी हो। उसने कहा, सुम्बुल, तुम तो अब भी वैसी की वैसी हो, बस तुम्हारी आंखों की चमक खो गई है। उसका ये कहना मेरे लिए आईना बन गया। मैंने महसूस किया कि कोई है जो मेरी चुप को समझता है। उस दिन के बाद हम कभी कभी बात करने लगे, सिर्फ बातें, जिंदगी, ख्वाब, मोहब्बत, वो सब जो मैं अपनी डायरी के पन्ने पे लिखती थी। रेहान मुझे समझता था। उसके साथ बात करते हुए मुझे लगता कि मैं फिर से जी रही हूँ। लेकिन एक तरफ मेरा घर, मेरी जिम्मेदारियां थीं, और दूसरी तरफ वो मोहब्बत थी जो मुझे जिंदा रखती थी। मुझे याद है, एक रात मैंने अपने डायरी में लिखा था, मैं 2 रास्तों पे खड़ी हूँ। एक रास्ता मेरी जिम्मेदारियों का है और एक रास्ता मेरी रूह की तसल्ली का। लेकिन मैं जानती थी कि मुझे अपना घर नहीं तोड़ना, अपने बच्चों को तन्हा नहीं करना। मैं हर रात अपने दिल को समझाती, सुम्बुल, मोहब्बत पाने का नाम नहीं, खोना का नाम है। एक दिन रेहान ने मुझे कहा, मैं तुम्हारी आंखों में वो खामोशी देखता हूँ जो तुम्हारी मुस्कान को रोकती है। मैं चाहता हूँ तुम बस एक दफ़ा अपनी खुशी के लिए जी लो। उसके अल्फाज मेरे दिल को चीर गए, लेकिन मैं उसे सिर्फ इतना कह सकी, रेहान, कुछ मोहब्बतें सिर्फ दुआओं में अच्छी लगती हैं, जिंदगी में नहीं। उसने मेरी आंखों को देखा और कहा, मैं तुम्हें याद रखूंगा, तुम मेरी दुआओं का हिस्सा रहोगी। उस दिन के बाद हम कभी नहीं मिले। मैं वापस अपने घर आ गई, डायरी के पन्ने बंद कर दिए और अपने दिल को समझाया कि मोहब्बत से बड़ा जिम्मेदारी का दर्द होता है। आज 10 साल गुजर गए। मैं एक माँ हूँ, एक बीवी हूँ, एक जिम्मेदार औरत हूँ। लेकिन दिल के किसी कोने में, जब मैं अकेली होती हूँ, मैं अपनी डायरी खोलकर उस एक नाम को पढ़ती हूँ, रेहान। मैं उसकी दुआओं में हूँ और शायद वो अब भी मेरी यादों में जिंदा है। मेरी कहानी उन लड़कियों के लिए है जो समझती हैं कि मोहब्बत सब कुछ होती है। नहीं, मोहब्बत एक हिस्सा है, जिंदगी नहीं। जिंदगी जिम्मेदारी और कुर्बानियों का नाम है। मैं अपनी मोहब्बत को पाकर भी हार गई और हार कर भी जीती, क्योंकि मैंने अपना घर बचाया। लेकिन दिल से मैं आज भी दुआ करती हूँ कि अगले जन्म में मुझे एक ऐसी जिंदगी मिले जहाँ मोहब्बत और जिम्मेदारी एक साथ चल सकें।